फैमिली, कैसे हैं आप सब और सभी को राधे राधे। मेरी तरफ से मैं पूनम स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने एक और न्यू ब्लॉग में। तो ये जो ब्लॉग है ये 28 डेट का है और मुझे बिल्कुल भी एडिट करने का टाइम नहीं मिला था। तो आज मैं बना रही हूँ चूल्हा। सुबह उठते ही मैं लग गई थी इसी काम में, क्योंकि आज मुझे निकलना है अपनी ससुराल के लिए और काफ़ी टाइम के बाद मैं आज अपनी ससुराल जा रही हूँ और वहाँ का सारा व्यू आपको दिखाने वाली। सुबह उठकर सारे काम मैंने फिनिश कर लिए हैं और आज जब हम लोग जा रहे हैं, सारा परिवार जा रहा है, यानी मेरे बच्चे और हम दोनों, और मेरी जो देवर देवरानी है वो भी साथ में जाएंगे। तो मैंने सुबह ही उठ के जल्दी से सारा काम फिनिश कर लिया था और वहाँ ले जाने के लिए और खाने के लिए मैंने खाना बनाया है। मिक्स वेज बनाई है, आज शिमला मिर्च आलू गोभी की सब्जी बनाई है और साथ में बनाऊँगी मैं आज इनके चावल और थोड़ी रोटी, क्योंकि मुझे ना दोपहर में रोटी चावल के साथ रोटी हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। खाली चावल मैं नहीं खाती हूँ और हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। हमेशा वो 2 रोटी ज़रूर खाते हैं और चावल भी बहुत कम खाते हैं। मेरे ससुराल में सासू तो है नहीं, सासू की डेथ हो चुकी है, तो ससुर जी हैं वो भी बाहर रहते हैं, तो वहाँ पे कोई नहीं है जो हमारे लिए खाना तैयार करके रखेगा, तो मुझे यहीं से पैक करके लेके जाना पड़ेगा सारा खाना। तो मेरे बच्चे हैं छोटे-छोटे, तो जल्दी से भूख लगने लगती है बच्चों को, तो आपको पता ही है, जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं तो जल्दी-जल्दी खाने को माँगते ही हैं। तो वीडियो आज का बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखना बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पर गोभी बन के मेरी तैयार हो चुकी है और मैंने इसको पानी डाल के कुक होने रख दिया है और एक तरफ मैं आटा भी गूँध के तैयार कर लूँगी और चावल भी मेरे बनकर तैयार हो गए हैं। इधर मैं सब्ज़ी तैयार कर रही थी, दूसरे चूल्हे पे मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए थे और मुझे अभी पैकिंग भी करनी है, क्योंकि मेरी पैकिंग भी नहीं हुई है, तो पैकिंग करने में भी काफ़ी टाइम लग जाएगा और बहुत सारा टाइम चला जाता है, क्योंकि मैं कन्फ्यूज़न में रहती हूँ, मैं क्या लेके जाऊँ, क्या नहीं लेके जाऊँ। और मैंने हरा जो धनिया होता है वो भी काट लिया है और सब्ज़ी में इसको मैं ऐड कर दूँगी। तो जितना धनिया था मैंने सारा ही काट लिया, इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा होगा। बस थोड़ा-सा आटा ही गूँधा है, क्योंकि ज़्यादा मुझे रोटियाँ नहीं चाहिए और सब्ज़ी भी बनकर मेरी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है और इधर रोस बना ली है मैंने रोटियाँ भी, और रोटियाँ बहुत ज़्यादा नहीं बनाई है, 7-8 रोटियाँ मैंने सारी बनाई थी और सब्ज़ी भी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो धनिया को भी मैंने ऐड कर दिया है सब्ज़ी में और बहुत सारा धनिया था, इसलिए मैंने गरम-गरम सब्ज़ी में डाल दिया था ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बनकर तैयार है आज की मेरी थाली। तो कैसी लग रही है आपको? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जितने भी बर्तन वगैरह थे सारे मैंने अच्छे से क्लीन कर दिए हैं, पूरे किचन को अच्छे से क्लीन कर दिया है। इधर फिर मैं आ गई थी इधर पैकिंग करने के लिए। तो जो-जो भी सामान मुझे लेके जाना है, क्योंकि मुझे 2 रात वहाँ पे रुक के आना है, तो मुझे वीडियो एडिटिंग का भी बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा ससुराल में, क्योंकि ससुराल का जो घर है बहुत बड़ा है, साफ-सफाई करने में ही मैं पूरा दिन लग जाएगा फ्रेंड। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करिएगा और प्लीज़ नाराज़ मत होइएगा फैमिली, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा एडिट करने का वीडियो। तो मैं निकल रही हूँ अभी अपनी ससुराल के लिए। तो चलिए फैमिली अभी मेरे साथ और मैं दिखाऊँगी आपको जहाँ मैं शादी करके आई थी अपनी ससुराल, और जहाँ पर मैं अभी रहती हूँ यहाँ तो सब कुछ आपने देखा ही है और मैं कैसे रहती हूँ, कहाँ रहती हूँ, रेंट पे रहती हूँ, ये भी बहुत सारे लोगों को आपको पता भी है। तो अभी हम चलेंगे अपनी ससुराल और बस अभी थोड़ी देर में हम लोग बस पहुँचने वाले हैं। तो मैं आपको वहाँ का व्यू ज़रूर दिखाऊँगी और ये मेरी देवरानी का बेटा है और 2 मेरी बेटियाँ हैं, आपको पता ही है, और साथ में जा रहे हैं लड्डू गोपाल भी हमारे साथ में। तो बस हम निकल चुके हैं, ये बुद्धा पार्क का रोड है जो आपने देखा होगा, मैंने कई बार अपनी वीडियो में आपको दिखाया है। तो फैमिली मुरादाबाद में भी ना मुझे बहुत टाइम हो चुका है रहते-रहते, 6 साल समथिंग मुझे हो चुके हैं मुरादाबाद के अंदर और 6-7 साल मैं अपने ससुराल में रही थी, तो 12 साल मेरी शादी को हो चुके हैं कंप्लीट। तो अभी 13वां साल चल रहा है और मैं आपको जल्दी ही बताऊँगी अपनी शादी से लेके अब तक की स्टोरी बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ मैं आप सभी के लिए। तो मेरे ब्लॉग को आप देखना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पे आप लोग नए आते हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लिया करो। मुझे ना बहुत अच्छा लगता है और सब्सक्राइबर भी काफ़ी अच्छे से बढ़ रहे हैं मेरे, काफ़ी अच्छी फैमिली होती जा रही है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं अपनी ससुराल में। तो ये देखिए, ये यहाँ से लेके ये सारा पोर्शन इधर का भी और उधर का भी, ये सारा ही हमारा घर है और यहाँ पे सारे में किराएदार रहते हैं और जितना भी ये सामान रखा हुआ है यहाँ पे, ये सारे जो
हमारे नेबर हैं यानी किराएदार हैं उनका है, तो सारा सामान उन्हीं लोगों का रखा हुआ। देवर-देवरानी हमसे पहले निकल गए थे लेकिन वो अभी तक पहुँचे नहीं हैं, तो उनका बेटा भी हमारे साथ है। तो ये मैं अपने कमरे का खोल रही हूँ अभी गेट। तो शादी करके तो मैं दूसरे वाले कमरे में आई थी यानी उधर वाले पोर्शन में आई थी, तो बँटवारा होने की वज़ह से मैं अब इधर आ गई हूँ। तो मैं यहाँ पर रहती तो हूँ नहीं, बस सामान ही रखा हुआ है, सामान भी कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम सामान है मेरे कमरों में। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गंदगी थी जब मैं वहाँ पे पहुँची, तो बहुत ज़्यादा धूल क्योंकि 6 महीने के बाद समथिंग मैं यहाँ पे आई हूँ, तो बहुत ज़्यादा धूल, मिट्टी वग़ैरह थी और बारिश के टाइम में बारिश भी होती है, तब भी यहाँ पे पानी चूता है, यानी पानी आता है इधर-उधर से दीवालों की तरफ से। तो कमरे का बहुत ज़्यादा बुरा हाल था। तो जो भी सामान शिल्पों पे रखा रहता है साज-सजावट के लिए, तो उसको ना मैं सब अंडरग्राउंड करके रखती हूँ, यानी ये जो बक्सा आप देख रहे हैं सब कुछ इसी के अंदर रखा हुआ है। फिर पहुँच गई थी मैं किचन में, ये वो किचन है जहाँ पे हम लोग धुलाई कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा था, इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा-कबाड़ा निकला है और बहुत ज़्यादा हमें टाइम लग गया, समथिंग 1 घंटा समथिंग हमको इसको क्लीन करने में लगा है गाइज़। और ये मेरी देवरानी थी जो आपने देखी थी और ये वो पोर्शन है जिधर मैं शादी करके आई थी। पहले मैं इधर आई थी लेकिन अभी 2 साल से मैं उधर रहती हूँ, 6 साल तक मैंने इधर ही गुज़ारे हैं गाइज़, क्योंकि मैं फैमिली के साथ ही रहती थी, जॉइंट फैमिली में रहती थी और अभी मैं जब से हस्बैंड वहाँ पे हैं, तो तब से मैं हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ, यानी मुरादाबाद में ही रहती हूँ। तो अभी सारे में साफ-सफाई, धुलाई करके जस्ट मैं अभी बैठी थी सिर्फ़ 2 मिनट के लिए और मैं जा रही थी वॉशरूम यानी नहाने के लिए, तो काफ़ी धूल में, मिट्टी में मैं गंदी हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा धुलाई करने की वज़ह से मेरे कपड़े वही गंदे गीले हो गए थे, तो मैंने सोचा मैं नहा लेती हूँ, तो नहा धोकर मैं आई थी तो हस्बैंड ने बोल दिया था कि आप जल्दी जाओ ग्रीन टी लेकर आओ। तो ये किचन भी इतना गंदा था गाइज़ और मैं यहाँ पे वीडियो शूट भी कर रही थी, लेकिन मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई कंप्लीट वीडियो क्योंकि यहाँ पे लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो जो वीडियो मैं शूट कर रही थी वो अच्छे से क्लियर नहीं आ पा रही थी। आप अभी भी देख रहे होंगे थोड़ा वीडियो मेरा खराब आ रहा था, गंदा आ रहा था सिर्फ़ लाइट की वज़ह से। क्योंकि लाइट लाइट बहुत अच्छी नहीं थी यहाँ पे। तो मैं बना रही हूँ अभी हस्बैंड जी के लिए यहाँ पे फ्रेश यानी ग्रीन टी क्योंकि आज उन्होंने सुबह से कोई भी ग्रीन टी या फ्रेश नहीं पी है। केटल वो भूल के आ गए थे घर पे ही जिसमें वो ग्रीन टी बनाते हैं। तो अभी मैंने अब शाम हो गई थी हमको सफाई करते-करते तो पूरे किचन को अच्छे से क्लीन किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी। क्योंकि इसकी सफाई कभी होती नहीं है, कभी हम लोग बहुएँ जाती हैं तभी हम लोग सफाई करते हैं, ससुर जी सफाई नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी थी। तो आप देख रहे होंगे अभी सारा कुछ रगड़-रगड़ के हमने यहाँ पे साफ किया है, धोया है। तो अब मैं आ गई थी कमरे पे और हस्बैंड जी पी रहे हैं यहाँ पे ग्रीन टी और लैपटॉप पे हम लोगों की ट्रेनिंग भी शुरू होने वाली है कुछ देर। उससे पहले हम आपको दिखाएँगे थोड़ी-सी गिफ्ट वगैरह जो हमें हर्बल लाइफ कंपनी से आया है जहाँ पे हम कोच हैं दोनों, ठीक है? और मैंने ऑनलाइन भी कुछ ऑर्डर किया था अपनी दीपावली शॉपिंग की थी थोड़ी-सी, यानी एक चादर मँगाई है मीशो से तो वो कैसी है आप देखकर ज़रूर बताइएगा। तो हस्बैंड जी कह रहे हैं पहले आप अपना गिफ्ट खोलो बाद में ये हर्बल लाइफ वाला गिफ्ट खुलेगा। तो इसलिए पहले मैं अपना जो चादर मैंने मँगाई थी मैं पहले उसे ओपन करूँगी यहाँ पे। तो चादर काफ़ी अच्छी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। आप भी बताइएगा आपको देखने में कैसी लगती है और उसका कलर डिज़ाइन कैसा है? अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, बताइएगा, ठीक है? तो चलिए ओपन करते हैं और ये निकली है चादर, कॉटन की चादर है और बहुत अच्छी लगी मुझे। इसका कलर बहुत अच्छा है, कपड़ा बहुत अच्छा है। अब ये इसका तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा कहीं कलर तो इसका फीका नहीं पड़ेगा। तो मुझे अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा था कि कलर तो फीका नहीं पड़ेगा। तो अब ये दीपावली के बाद ही पता चलेगा क्योंकि मैं इसको दीपावली पे अपने बेड पर बिछाने वाली हूँ। तो ये देखिए डिज़ाइन तो बहुत प्यारा लग रहा था जब मैं खोल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे और काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग दी है चादर की। तो आप बताइएगा ज़रूर कमेंट में। तो हस्बैंड भी काफ़ी खुश हो रहे थे देख के। तो ये इसके 2 कवर हैं तकिए के कवर। जैसे ही हमने पूरी चादर को ओपन किया, तो बहुत अच्छा लुक आ रहा था और एक बार मुझे डाउट भी हुआ कहीं ये छोटा तो नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब तो इसे मैं बेड पे डाल के ही देखूँगी और ये फिर हम खोल रहे हैं यहाँ पे दूसरा गिफ्ट जो हमें हर्बल लाइफ कंपनी से आया है गाइज़। तो ये 2 पिन आई है हम हस्बैंड वाइफ की, तो आप देख सकते हैं और कांग्रेचुलेशन का कार्ड आया है हमारे लिए।
क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हर्बल लाइफ में हो चुका है। तो आप देख सकते हैं हमें कांग्रेचुलेशन का कार्ड आया है और 2 पिन भी आई हैं, 3 ईयर कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग हर्बल लाइफ में। तो हम काफ़ी टाइम से कोच हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं एक बेहतर सेहत को पाने में गाइस। तो अगर आप भी बेहतर सेहत पाना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट गेन करना चाहते हैं या लाइफ टाइम फिट और जाबाज स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा गाइस। मैं आपकी पूरी-पूरी हेल्प करूँगी। आपको ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट में बताइएगा।